कक्षा 4 आज जो आपका हिंदी का वर्क है वो है पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47, 48। अब पेज नंबर 46 जो है हमारा, उस पे आपके लिए एक नया व्याकरण का टॉपिक है जिसे उन्होंने कहा है वर्ण विच्छेद। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वर्ण, या फिर हम कहें कि हिंदी के अंदर वर्ण कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी के अंदर 2 वर्ण होते हैं जो हैं स्वर और व्यंजन। वर्ण विच्छेद क्या है? जब हम शब्दों को उनके वर्णों से अलग अलग करके लिखते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी शब्द या हम कहें अक्षर और उनके वर्ण, इन दोनों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो वो हमारा वर्ण विच्छेद बन जाता है। अब अगर इसकी एक इजी सी एग्जांपल हम देखें तो किसी का नाम है निधि, और इसका अगर आपको किसी ने कहा है कि वर्ण विच्छेद कीजिए, तो इसका वर्ण विच्छेद होता है छोटी ई की मात्रा प्लस न प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ध। ये तो अब अलग अलग करके हमने मात्राओं को और शब्दों को लिख दिया। और वर्ण विच्छेद जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मात्रा होती है उसके स्वर को हम वहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि ई प्लस न प्लस ई प्लस ध। ये छोटी ई की मात्रा जिसका स्वर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये छोटी ई की मात्रा जिसका स्वर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो अक्षर हम लिखते हैं, जो शब्द इसके अंदर जो लिखे हुए होते हैं, उनके साथ हलंत लग जाता है। अब इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में से देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है पापा। अब पापा में बड़ा आ है, और जब हम पापा बोलते हैं तो आ की आवाज़ आती है। तो जब इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो ये बनेगा प हलंत प्लस बड़ा आ प्लस प हलंत प्लस बड़ा आ। पापा प आ प आ, पापा। ये हमारा वर्ण विच्छेद होता है। इसी तरह की एक्सरसाइज आपको बुक में दी है जो आपने करनी है, और वो है हमारा पेज नंबर 46, जिस पे एक शब्द उन्होंने करके दिखाया हुआ है आपको, तैराक। मात्रा का ध्यान रखना है कि अगर बड़ा ए है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली उसका स्वर आएगा, और हलंत हर शब्द के नीचे आता है। जो भी यहाँ पे अक्षर लिखे होते हैं उन सब के साथ हलंत की मात्रा आती है। अब अगर बगीचा का करें तो ब प्लस ग प्लस बड़ी ई प्लस च प्लस आ की मात्रा। अब यहाँ इन सब के साथ हलंत हमारा ऐड होगा, और बाकी की जो मात्राएं लगी होती हैं उसके अंदर, उन सब के स्वर आ जाते हैं। इन सब के स्वरों को हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर बड़ा ए है तो कौन सा स्वर आएगा, और अगर छोटा ए है तो कौन सा स्वर आएगा वहाँ पर। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे बोलना। इस वाक्य में 2 जो शब्द हैं वो विलोम शब्द यूज़ किए गए हैं। इसी तरह से आपने 3 जो ये विलोम शब्द एक दूसरे के दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके एक ही
वाक्य बनाना है। जैसे कि गर्मी और सर्दी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, गर्मी का मौसम सर्दी के मौसम से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसमें आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि मुझे गर्मी नहीं सर्दी का मौसम पसंद है। उसी तरह से अपने खुशी, दुख, अंधेरा और उजाला। अंधेरा मीन्स जहाँ हर तरफ रोशनी ना हो, उजाला जहाँ पे रोशनी हो। तो इनको यूज़ करके आपने सिर्फ एक एक सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है हमारा पेज नंबर 47 पे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे है गलत प्रायर पर घेरा लगाइए। प्रायवाची शब्द है, प्राय मीन्स प्रायवाची शब्द, जो इनका इसके साथ मिलता हुआ शब्द नहीं है उस पे आपने घेरा लगाना है। जैसे कि माँ लिखा हुआ है तो माँ, माता, जननी और स्त्री। अब इनमें से कौन सा इसका प्रायवाची नहीं है वो आपने सर्कल करना है। बेटी, सुता, नारी, पुत्री, स्कूल, गृह, विद्यालय, पाठशाला। माँ का आप माता और जननी, आपको पता है कि माँ को माता भी कहा जाता है और जननी भी। स्त्री होती है बट स्त्री के जो समानार्थक शब्द होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह से आपने इन दोनों के भी सर्कल करने हैं।